नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर कौशिक और आज की हमारी कहानी है चालाक बिल्ला। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बिल्लू नाम का एक चालाक बिल्ला रहता था। वह बड़ा ही शातिर और चालाकी में सबका उस्ताद था। जंगल के सारे जानवर उसकी चालाकी का लोहा मानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी कितना चालाक या ताकतवर क्यों ना हो, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। वैसे ही बिल्लू की भी थी, और वह कमजोरी थी उसकी कहीं पर भी सोने की आदत। बिल्लू को जब भी नींद आती वह कहीं भी सो जाता था। एक दिन वह जंगल के एक घने और सुनसान इलाके में सोता हुआ खर्राटे मार रहा था। तभी अचानक उसकी नींद कुछ आवाजें सुनकर खुलती है। उसने सोचा, ये किसकी आवाजें हैं? तभी उसकी नजर दो खूंखार भेड़ियों पर पड़ती है, कालू और कल्लन, जंगल के दो तेज और खूंखार भेड़िए, जिनके बारे में बिल्लू ने भी काफी कुछ सुन रखा था। दोनों इलाके के सबसे तेज खतरनाक जानवर थे। बहुत दिनों के बाद इतना मोटा बिल्ला खाने को मिलेगा। कल्लू और कल्लन आपस में बातें कर रहे थे। कल्लू और कल्लन में ताकत और तेजी तो थी, लेकिन अक्ल से बिल्कुल पैदल थे, और इसी बात का बिल्लू ने फायदा उठाना चाहा। उसने सोचा, अगर भागूंगा तो ये दोनों मिलकर मुझे पकड़ लेंगे। इनसे बचने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है, और वो दोनों भेड़ियों कल्लू और कल्लन से कहता है, अगर तुम दोनों मुझे खाओगे तो एक का भी पेट नहीं भरेगा। एक काम करते हैं, तुम दोनों में से एक मुझे पूरा खा सकता है, लेकिन कौन खाएगा ये तुम दोनों तय करो। बिल्लू बिल्ले की बात सुनकर कल्लू और कल्लन भेड़िए आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी बिल्लू उन दोनों को रोक कर कहता है, अगर तुम दोनों फैसला नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैंने सुना है तुम दोनों बहुत ही ताकतवर और बहुत तेज हो, तो क्यों ना तुम दोनों दूर दिखाई दे रहे उस नारियल के पेड़ को छूकर वापस आओ। दोनों में से जो भी पहले वापस आएगा वो मुझे आराम से खा सकता है। दोनों बेवकूफ भेड़िए कल्लू और कल्लन बिना सोचे बोलते हैं, अच्छा उपाय है, हमें मंजूर है। और बिल्लू के इशारा करते ही दोनों दूर दिखाई दे रहे नारियल के पेड़ की दिशा में दौड़ने लगते हैं। बिल्लू की चालाकी ने एक बार फिर उसे बचा लिया। जैसे ही दोनों बिल्लू की नजरों से थोड़ा दूर हुए, बिल्लू वहां से खिसक लिया और बोला, भगवान का शुक्र है, आज तो बाल बाल बच गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।